नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। वैदिक साहित्य की श्रृंखला का यह छठा वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस छठे वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है ब्राह्मण ग्रंथ। चलिए देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की विस्तृत विषय वस्तु क्या है। देखिए हम प्रारंभ कर रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में निहित ये जो ब्रह्मण शब्द है वो कैसे बना है। हम बात करेंगे ब्रह्मण शब्द में अण प्रत्यय मिलाने पर ब्राह्मण शब्द निष्पन्न होता है। ब्रह्मण शब्द में अण प्रत्यय मिलाने पर ब्राह्मण शब्द निष्पन्न होता है। अच्छा देखिए, सामान्यतया हमने ब्राह्मण ग्रंथों का नाम तो सुना है, लेकिन हमें यह स्पष्ट नहीं है कि इस ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर की विषय वस्तु क्या है, अर्थात वो कौन सी कथा है जो कि ब्राह्मण ग्रंथों में लिखी जाएगी। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहती हूँ कि जो हमने विस्तृत रूप में वेद पढ़े हैं, उन विस्तृत रूप में वेदों में हमने यज्ञ और कर्मकांड पढ़ा है। अर्थात किसी भी वेद में जो यज्ञ और कर्मकांड की विषय वस्तु है, अर्थात वेदों में पूजा पाठ, यज्ञ एवं हवन आहुतियों से संबंधित जितनी भी चर्चा है, उस संपूर्ण यज्ञ और कर्मकांड की विषय वस्तु को लेकर यदि हम एक नवीन ग्रंथ का निर्माण करें तो वह नवीन ग्रंथ ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाएगा। पुनः सुनते हैं, वेदों में जितना भी यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित विषय वस्तु है उसको लेकर यदि हम एक नवीन ग्रंथ की रचना करें तो उस नवीन ग्रंथ का नाम पड़ जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। अर्थात हम बात करेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय है यज्ञ एवं कर्मकांड। यदि पूछा जाए कि यजुर्वेद की विषय वस्तु किस ग्रंथ में है, तो यजुर्वेद में भी यज्ञ एवं कर्मकांड थे, तथा हम बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में भी यज्ञ और कर्मकांड ही है। तो चारों वेदों में निहित यज्ञ और कर्मकांड की विषय वस्तु का समावेश जिस ग्रंथ में किया गया है उसी को ब्राह्मण ग्रंथ नाम से अभिहित किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के कितने लक्षण या कितने विषय होते हैं, किन विषयों पर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो देखिए, वैदिक साहित्य के एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उसके 10 लक्षण होते हैं। 10 लक्षणों से संबंधित एक श्लोक हमें यहाँ प्राप्त होता है। उस श्लोक को मैं बोर्ड पर लिख रही हूं। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि। प्रक्रिया पुराकल्प व्यवधारण कल्पना। उपमानम दशयते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ के ये प्रतिपाद्य विषय हैं। इन प्रतिपाद्य विषयों के आधार पर ही ब्राह्मण ग्रंथ की रचना होती है। तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ के 10 लक्षण या 10 प्रतिपाद्य विषय बताए गए हैं, जिसमें हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारणा और कल्पना, इन विषयों का समावेश होता है। तो पुनः एक बार पढ़ेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है यज्ञ और कर्मकांड। अर्थात संपूर्ण वेदों में यज्ञ और कर्मकांड की जितनी भी विषय वस्तु है उसको आधार मानकर जिस नवीन ग्रंथ का निर्माण किया गया उसी को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय अथवा लक्षण कितने हैं?
10 लक्षण हैं। तो यदि पूछा जाए 10 लक्षणों से संबंधित वैदिक ग्रंथ कौन सा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। इसके पश्चात हम बात करेंगे वर्तमान काल में। वर्तमान काल में कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? वर्तमान काल में कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो सकता है? सोचकर बताइएगा। देखिए, कोई भी प्रश्न यदि हमें नहीं आता है तो उसकी विषय वस्तु का विस्तृत अध्ययन करके हम उस विषय वस्तु अर्थात अज्ञात से ज्ञात की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो मैं यहां भी पूछना चाह रही हूं कि क्या प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक वेद में यज्ञ और कर्मकांड है। जिस जिस भी वेद में यज्ञ और कर्मकांड है अर्थात उसका ब्राह्मण ग्रंथ हो सकता है। तो सामान्यतया हमें पता है कि प्रत्येक वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है, अतः प्रत्येक वेद पर ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है। तो चलिए हम बात करेंगे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद की। किस वेद का में कितने ब्राह्मण ग्रंथ विद्यमान हैं, इसकी जानकारी हम यहां प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय शांखायन। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय शांखायन। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और शतपथ ब्राह्मण का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है और शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि याज्ञवल्क्य जो ऋषि हैं उनका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। तो शुक्ल यजुर्वेद में जो शतपथ ब्राह्मण है, अर्थात शतपथ ब्राह्मण नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 100 अध्याय हैं। 100 अध्यायों वाला जो शतपथ ब्राह्मण है उसके रचयिता हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद का जैमिनीय ब्राह्मण। सामवेद का जैमिनीय ब्राह्मण तथा अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम है गोपथ ब्राह्मण। देखिए, आपको लग रहा होगा कि इतनी विस्तृत विषय वस्तु हम कैसे याद करेंगे, तो सिर्फ 5 मिनट में संपूर्ण विषय वस्तु को हम याद करेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी कि ब्राह्मण शब्द कैसे बना है, तो ब्रह्मण प्लस अण प्रत्यय से ब्राह्मण शब्द बना है। जो आपके यजुर्वेद की विषय वस्तु है वही आपके ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु है। अर्थात जितने भी वेद हैं उसमें जो यज्ञ और कर्मकांड की विषय वस्तु है उसको आधार मानकर जिस नवीन ग्रंथ की रचना की है वही आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। और ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रतिपाद्य विषय हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं जितने भी वेद हैं उन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हो सकते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो सकते हैं। देखिए, आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा जो ऐतरेय और शांखायन है यह ब्राह्मण ग्रंथ भी है, आरण्यक ग्रंथ भी है और उपनिषद ग्रंथ भी है। यदि आपसे कहा जाए कि ऋग्वेद का ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद कौन है, तो सदैव हर बार ऋग्वेद का ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हर बार ऐतरेय शांखायन ही रहेगा।
अर्थात ऐत्रेय शांखायन का संबंध ऋग्वेद से है। यह ऋग्वेद का ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद तीनों ही है। देखिए बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद की। शुक्ल यजुर्वेद का श से शुक्ल यजुर्वेद और श से शतपथ ब्राह्मण। शत का तात्पर्य है 100, तो शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं और शुक्ल यजुर्वेद का तो तात्पर्य याज्ञवल्क्य से है, अर्थात शुक्ल वेद का संबंध तो याज्ञवल्क्य से है। अतः शतपथ ब्राह्मण के रचयिता भी कौन हो जाएंगे? याज्ञवल्क्य ऋषि हो जाएंगे। कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा हमने पढ़ी थी, तैत्तिरीय शाखा। कृष्ण यजुर्वेद के मुख्यतः हमने 2 भाग पढ़े थे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की हमने 4 शाखाएं पढ़ी थी, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। तो देखिए यहाँ तैत्तिरीय अर्थात कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का ही नाम है, जो कि हमें याद रह जाएगा। सामवेद की बात करेंगे। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनीय ब्राह्मण, जो कि हमें याद करना पड़ेगा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। यदि हमसे पूछा जाए नवीनतम ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, सबसे नया या नवीनतम ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो देखिए अथर्ववेद से संबंधित जितनी भी विषय वस्तु है वो सदैव नवीनतम रहेगी। ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद से संबंधित जितनी भी विषय वस्तु है वो सदैव नवीनतम रहेगी, जबकि ऋग्वेद से संबंधित जितनी भी विषय वस्तु है वो सदैव प्राचीनतम रहेगी। तो आपसे पूछा जाए कि नवीनतम ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोपथ ब्राह्मण नवीनतम या अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। नवीनतम या अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। तो देखिए वर्तमान में कुल 14 ब्राह्मण ग्रंथ विद्यमान हैं। उन 14 ब्राह्मण ग्रंथों में से सामवेद का केवल एकमात्र जैमिनीय, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, उसी की चर्चा हमने यहाँ की है। तो यदि हमसे पूछा जाए कि कुल कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान समय में कुल 14 ब्राह्मण ग्रंथ विद्यमान हैं। तो देखिए ये थी ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित अति महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आरण्यक ग्रंथ कौन है और आरण्यक ग्रंथ प्रत्येक वेद पर उपस्थित हैं अथवा नहीं है, प्रत्येक वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। संपूर्ण विषय वस्तु के साथ बने रहिए डॉक्टर भावना शर्मा विवेकानंद क्लासेस नामक यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम।